नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से आज की बात में एक बार फिर हाजिर हूँ। बात करेंगे हम महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री आए दिन इस पर चर्चा करते रहते हैं। भारतीय सेना और नौसेना में महिला अफसरों की स्थायी कमीशन देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्देश दिया है कि सेना 1 महीने के अंदर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करे और उचित प्रक्रिया पर पालन करते हुए इन्हें स्थायी कमीशन दे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंडों को मनमाना और तर्कहीन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे समाज का ताना बाना पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए ही बनाया गया है। अगर समय रहते इसे बदला नहीं गया तो महिलाओं को पुरुष के बराबर मौके नहीं मिल पाएंगे। 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद पिछले साल फरवरी में थल सेना और महिलाओं को बराबरी का हक मिलने का रास्ता साफ हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उन सभी महिला अफसरों को 3 महीने के अंदर आर्मी में स्थायी कमीशन दिया जाए जो इस विकल्प को चुनना चाहती हैं। स्थायी कमीशन पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेवा दे चुके पुरुषों की स्थायी कमीशन का विकल्प मिल रहा था, लेकिन महिलाओं को हक नहीं था। दूसरी ओर वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों की स्थायी कमीशन पहल से मिल रहा है। शॉर्ट कमीशन में महिलाएं 14 साल तक सर्विस के बाद रिटायर हो जाती हैं। अब वे स्थायी कमीशन के लिए अप्लाई कर सकेंगी। सिलेक्टेड होने वाली महिला अफसर आगे भी सर्विस जारी रख सकेंगी और रैंक के हिसाब से रिटायर होंगी। आर्मी में महिलाओं को अब बराबरी का हक मिलेगा। महिलाओं को सेना की सभी 10 स्ट्रीम आर्मी, एयर डिफेंस, सिंगल इंजीनियर आर्मी, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर आर्मी, सर्विस कॉप, इंटेलिजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और एजुकेशन कॉर्प में परमानेंट कमीशन मिल पाएगा। सेना में महिलाओं की भर्ती को लेकर जिस तरह से अवरोध थे वो भी महज सामाजिक पूर्वाग्रह पर आधारित थे और उसे हटाना एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब उन अवरोधों पर विचार करके उन्हें खत्म किया गया तो लैंगिक स्तर पर भेदभाव वाली परंपराओं को कायम रखने की कोई मतलब नहीं था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसे आग्रह को मानने से इनकार किया और बराबरी के हक में फैसला दिया तो इसे व्यवस्था में बदलाव को जगह देने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। विडंबना यह है कि एक लोकतांत्रिक और विकासमान समाज जहां सरकार और समूचे सत्ता संस्थानों को भी अपनी ओर से सामाजिक गैर बराबरी के पैमाने को खत्म करके समानता आधारित समाज की जमीन मजबूत करने की पहल करनी चाहिए, वहीं कई बार इसके खिलाफ दलीलें पेश करके जड़ता और यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश की जाती है। पहले सेना में और फिर नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मसले पर सरकार ने जैसा संकीर्ण रुख अपनाया वह अफसोसजनक है। यूं भी महिलाओं ने मौका मिलने पर अमूमन हर मोर्चे पर अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के साथ यह साबित किया है कि वे किसी भी मामले में कमतर नहीं हैं बल्कि बेहतरी हैं। ऐसे में खुद सरकार की ओर से महिलाओं को महज स्थानीय कमीशन की वंचित रखने के लिए उनकी शारीरिक सीमाओं का हवाला देना विचित्र दलील थी। इसीलिए स्वाभाविक ही शीर्ष अदालत ने केंद्र की दलील को सीधे तौर पर लैंगिक रूढ़ियों का मामला बताते हुए कहा था कि सामाजिक और मानसिक के कारण बताकर महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित रखना भेदभावपूर्ण रवैया है और यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।